हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आज हमसे डिस्कस करने वाले यहाँ पे बजाज फिनसर्व के बारे में, और आज मैंने यहाँ पे क्यों लिया है उसके बारे में हमसे डिस्कस करेंगे। यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तो ही यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये तेज़ी क्यों हो रहा है और क्या ये तेज़ी यहाँ पे टिक पाएगा या फिर नहीं टिक पाएगा। तो अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। तो देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा था कि आप ऐसा सर क्यों बोल रहे हो कि यहाँ पे गिरावट होगा या फिर नहीं होगा। देखो समझो, मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे जो है थोड़ा वेट करना चाहिए। अब देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे अभी फ़िलहाल यहाँ पे टेक्निकल कमज़ोर है, ठीक है, इस फिनसर्व का। लेकिन मैं वही यदि आपको मैं दिखा दूँ बजाज फाइनेंस का, तो इसका जो टेक्निकल है ना, वो यहाँ पे अभी आपका बुलिश नज़र आ रहा है। और इसकी वजह क्या है, 6200 का लेवल जो है ना वो यहाँ पे क्रॉस कर चुका है। और मैंने लगभग जो पिछले दिन ही मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बाई करो, ठीक है, और आराम से लगभग एक दिन पहले ही, ठीक है, कल भी नहीं, मैंने लगभग परसों ही मैंने बताया था कि यहाँ पे आप बाई करो, क्योंकि यहाँ पे लेवल जो है 6200 जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे बाई कर लेना, और आराम से यहाँ पे जो है 7000 लेवल जो देखने को मिलेगा। और आज ही आप देख सकते हो कि धीरे धीरे यहाँ पे आपको ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस। अब देखो इसके रिलेटेड जो है ना, इसके कारण जो है फिनसर्व में भी यहाँ पे तेज़ी हो रहा है। अब तो आप जानते हो कि जब फिनसर्व में जब यहाँ पे नहीं, जब फाइनेंस में जब तेज़ी आएगी तो फिर जो यहाँ पे फिनसर्व में भी तेज़ी आने वाला है, ठीक है, यहाँ पे तेज़ी आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि 52.92% जो स्टेक है वो यहाँ पे रखती है, और इसके कारण जो है यहाँ पे भी गेन देखने को मिलेगा। अब देखो ये कॉमन वाली बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था कि अभी थोड़ा वेट करने के लिए, क्योंकि सारा जो यहाँ पे है ना रिलेटेड, वो यहाँ पे रेपो रेट के कारण है, ठीक है। अब देखो रेपो रेट जो यहाँ पे आपका बढ़ा 0.25%, बहुत ही कम है। लेकिन अब यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का जो गेन देखने को मिल रहा है ना फिलहाल, वो शॉर्ट टर्म का गेन जो है लगभग महज 1 से 2 महीने के लिए ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे तेज़ी होगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे RBI का यह मानना है कि ये जो है एक लास्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर रेपो रेट का। और उनका क्या मानना है कि लगभग 2024 तक, ठीक है, जो 2024 तक 5.4% तक यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि 6.5% से 5.4%, यानी कि लगभग 1% का कमी, और ये एक बड़ी बात है। और इसके कारण जो है यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा, और इसलिए मैंने कहा था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 से 2 मंथ इसलिए मैंने कहा वेट करने के लिए, यहाँ पे करने को कहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो देखो, मान लो अभी यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा और यहाँ पे गेन अभी हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इसका यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये समझो यहाँ पे कैसे, देखो जैसे कि मान लो आपको अभी जो है होम लोन लेना है, या फिर यहाँ पे आपका जो पर्सनल लोन लेना है, ठीक है, जो भी समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि यार जो रेपो रेट यहाँ पे आपको हाइक हो चुका है, यहाँ पे रेपो रेट अगर बढ़ चुका है, तो यहाँ पे सोचोगे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और इसके कारण यहाँ पे जो है फ़र्क पड़ेगा। और उसी के रिलेटेड मैंने कहा था कि 1-2 मंथ यहाँ पे रुको, नहीं शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद तो लॉन्ग टर्म में ये तो बुल्लिश को जाने ही वाला है। और ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो सेक्टर है ना, ये फाइनेंस और यहाँ पे आपका इंश्योरेंस, ये दोनों लॉन्ग टर्म का ही मार्केट है। क्योंकि आप जान रहे हो कि देखो, जैसे आपका इंश्योरेंस में यदि आप चेक करोगे तो बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे इंश्योरेंस धीरे धीरे करके बाई कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि लोग ऐसा यहाँ पे सोचते थे कि यार इंश्योरेंस यहाँ पे सही नहीं होता, क्योंकि उनका लगता था कि पैसा बर्बादी है। जैसे कि आज मैं भी आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे आप जो हेल्थ इंश्योरेंस बाई करो, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा माइंडसेट, सबसे पहला कि आपको यदि 1 साल में कुछ नहीं होता है तो फिर तो ये पैसा आपके लिए यहाँ पे जो बर्बाद हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बेनिफिट है, और बहुत से लोग यहाँ पे अब समझ रहे हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी कर रहे हैं। तो ये सब मार्केट जो है ना, आगे जाके आपका पूरा ग्रो ही होने वाला है। और इसके रिलेटेड जो यहाँ पे आपका जो बजाज फिनसर्व जो है, उसका जो प्राइस जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे 1400, ये प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका बढ़ जाएगा, फिर बाद में लोग पछताएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यदि आपके पास ये स्टॉक है, आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे फंडामेंटल भी कल यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि यहाँ पे कि जो इस कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और देखो ब्रोकर भी यहाँ पे टारगेट आपको दे रहे हैं, ठीक है, जिससे मैं यदि दिखा दूँ यहाँ पे शो हो रहा है तो फिर, नहीं तो ऐसे मैं बता दूँ। देखो यहाँ पे ब्रोकर जो है ना टारगेट क्या दे रहे हैं, 1650 का यहाँ पे जो है टारगेट आपको देखने को मिल रहा है शेयर खान की तरफ से, और यहाँ पे आपका ICICI डायरेक्ट की तरफ से। तो टारगेट तो यहाँ पे बुलिश है, और उसकी वजह क्या, यहाँ पे साफ वजह यहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सितंबर क्वार्टर में ही 15% का ग्रोथ आया था, और इस बार तो यहाँ पे उससे भी गजब का ग्रोथ आपको देखने को मिला है।
क्योंकि जहाँ पे प्रॉफिट का जहाँ पे आपको यहाँ पे अनुमान था कि प्रॉफिट मात्र 4% ही आपका बढ़ेगा, उसके रिलेटेड यहाँ पे लगभग 8 से 9% का यहाँ पे जो गेन देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक शानदार नंबर कंपनी ने पेश किया और उसी की वजह से भी यहाँ पे तेजी है और एक सपोर्ट है। देख सकते हो 2% का आज यहाँ पे गेन है। हाँ, ऐसे तो लगभग 2.5% से ज़्यादा का लगभग गेन हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा जो यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो बात करो इस कंपनी का यहाँ पे आपका जो फंडामेंटल क्रिएटर है, तो देख लो आरओसी इस कंपनी का यहाँ पे 11% है, आरओई यहाँ पे 12% है। अब यहाँ पे आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी जो भी पैसा अपने ऊपर लगा रही है उसका वही पैसा एक साल बाद कितना रुपया बन जाता है, तो उसी को हम सब बोलते हैं यहाँ पे आरओसी। और इस कंपनी का आरओसी 11%, यानी कि 100 रुपया बदलकर कंपनी का हो जाता है 111 रुपया। अब देखो यहाँ पे आपका जो सेक्टर वाइज यहाँ पे डिपेंड करता है, बहुत सारे सेक्टर का देखोगे तो यहाँ पे आरओसी 30%, 25% ऐसा देखने को मिलता है और बहुत से सेक्टर का यहाँ पे 15% तक ही देखने को मिलता है। तो ये सेक्टर वाइज डिपेंड करता है। और बात करें हमसे यहाँ पे आपको आरओई के बारे में, तो इसका मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इक्विटी के बदले कितना ज़्यादा जो है रिटर्न आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे 12% और ये भी एक जो एवरेज देखोगे तो यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अभी चीज़ यहाँ पे जानो कि बजाज जहाँ पे आप नाम सुनते हो ना, उनके पास अब ये समझ आना कि इनके पास कैपिटल की कोई भी कमी नहीं है और ये जो कैपिटल फ्री के लिए ही यहाँ पे ये कंपनी जानी जाती है। और बहुत से लोग यहाँ पे बाय भी करते हैं इस बेसिस पे क्योंकि इनके पास कैश की कोई कमी भी नहीं है। अब देखो एक और फंडामेंटल टूल है जो बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे शायद समझ भी नहीं आता होगा। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, अब ये समझो। यहाँ पे प्राइस क्या देखने को मिलता है 267 का। बुक वैल्यू यहाँ पे हमें ये दिखाता है जैसे कि मान लो ये कंपनी डूब जाती है या बर्बाद हो जाती है, जो भी समझो, तो यहाँ पे आपको एक शेयर के बदले यहाँ पे कितना रुपया मिल सकता है, तो यहाँ पे मात्र 267 ही मिलेगा। आपका प्राइस 2000 हो, 1000 हो, ठीक है, 200 हो, 500 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे मिलेगा आपको 267। हाँ, यदि इससे कम है तो फिर आपको जो आपका प्राइस है उसी प्राइस से मिलेगा, लेकिन यदि ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे 287 के प्राइस में ही यहाँ पे आपको स्टॉक का जो भी प्राइस है वो आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अपोज लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ, ख़राब तो है, लेकिन कहीं कहीं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन भी आपका जो है साइंस की तरह यहाँ पे होता है और ये आपको समझना है। और इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे आप पैनिक मत होना, यार ये इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये कंपनी ख़राब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब वही यदि आप आगे चेक करोगे तो कंपनी का जो यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा दूँ ट्रैक रिकॉर्ड, तो सेल्स में यहाँ पे लगातार जो ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में भी। और वही देखो प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट देख सकते हो कि लगभग 3000 से बढ़कर यहाँ पे क्वार्टर पे 3300 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 300 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। और ये साफ तौर से ही आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर, यहाँ पे पूरा जो आपका फिगर आउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वही चेक क्वार्टर पे तो देख सकते हो 2349 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है ईयर ऑन ईयर पे तो 3300 करोड़, यानी कि नंबर जो है वो एक नंबर आपको आया था। और इसी के बेसिस पे जो है स्टॉक अभी फिलहाल गेन हो रहा है और यहाँ पे वो रेपो रेट के कारण। तो अभी बस शॉर्ट टर्म के लिए मैंने कहा था, लेकिन एक चीज़ और जान लो कि यहाँ पे जो है टेक्निकल बेसिस से जो है ना 1480 और 1450 ये जो रेंज है ना, इस रेंज को याद कर लो। और इस रेंज के ऊपर जैसे ही यहाँ पे जो सस्टेन करेगा, आराम से यहाँ पे आप बाई करना। पैसा यहाँ पे आपका 1600 तक यहाँ पे स्टॉक जाएगा और पैसा आपका यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। 99% चांस है कि यहाँ पे टेक्निकल बेसिस से यहाँ पे पैसा आपको बनने वाला है और उस समय बाई करना। अभी थोड़ा वेट कर लो। अब मैं ये नहीं बोलता कि कंपनी खराब है, लेकिन शॉर्ट टर्म के बेसिस से मैंने कहा है कि बाकी लॉन्ग टर्म में जितना यहाँ पे गिरावट होगा, और मैंने शुरू से कहा जब इसका प्राइस जब 1320 भी आ गया था, 1330 आ गया था, उसमें मैंने कहा था कि जैसे प्राइस कम है उस हिसाब से यहाँ पे बाई करते रहो और अपने जो भी आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करो और जो भी प्राइस यहाँ पे बाई किया हुआ है उसको यहाँ पे एवरेज करो। और बहुत लोगों ने यहाँ पे एवरेज किया भी है और उनका अभी शायद एक अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रॉफिट भी, जो उनका लॉस होगा वो यहाँ पे कवर भी हो रहा होगा और बहुत लोग यहाँ पे प्रॉफिट भी शायद जो है देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख लो कंपनी का जो है टोटल एसेट जो है कंपनी का लगातार यहाँ पे ग्रो जो है वो होते हुए दिखाई दे रहा है। देख सकते हो 279, 333, 360 लाख करोड़, सॉरी 3,60,000 करोड़ का यहाँ पे जो टोटल एसेट देखने को मिलता है और एसेट में लगातार ही गेन है। प्लस देख लो यहाँ पे कैश फ्लो। अब देखो कैश फ्लो सबसे बेस्ट फंडामेंटल टूल होता है किसी भी स्टॉक को पहचानने के लिए। तो इसका मतलब होता है, समझो, जैसे कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इसी को हम सब देखकर यहाँ पे आपको बताते हैं कि हाँ कंपनी का पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अब देखो यही चीज़ जो है इस कंपनी का खराब देखने को मिलता है, माइनस में है, लेकिन आपका यहाँ पे जो ओवरऑल है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही चेक करते हैं कि नेट कैश फ्लो कैसा है, और यदि मैं भी चाहता तो मैं डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे बता देता कि हाँ इस कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन मेरा काम है यहाँ पे आपको पूरा ब्रीफ में बताना और सब कुछ का यहाँ पे नॉलेज आपको होना, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है ना वो सबसे मेन होता है,
फिर यहाँ पे इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग यानी कि कंपनी जहाँ पे इन्वेस्ट करी उसके जरिए क्या ये जो पैसा कैसा आ रहा है, या फिर आपको माइनस में आ रहा है फिर प्लस में आ रहा है। तो इस तरह से हम सब यहाँ पे आपको देखते हैं। तो जो कंपनी जो है ना, जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा जो रिटर्न है वो यहाँ पे माइनस में, ठीक है समझो। लेकिन पिछले मंथ यहाँ पे सही था, सॉरी पिछले ईयर यहाँ पे सही था, लेकिन इस ईयर जो है यहाँ पे कोविड की वजह से जो है 2022 में वो ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओवरऑल जो है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। क्योंकि जहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखोगे तो लगभग 32 हज़ार करोड़ का यहाँ पे जो इनका कैश आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसी के कारण इनके पास जो है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 60% का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हो जो आपका FIS का जो रेंज है वो लगभग यहाँ पे 9% से लेकर 7% के बीच में यहाँ पे वैरी करते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो आपका DIS का है वो भी यहाँ पे लगभग 6% से लेकर 8% के बीच ही जो है वैरी यहाँ पे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे गौर करोगे तो इस क्वार्टर में चेक करोगे ना, तो इसके पिछले क्वार्टर के हिसाब से FIS में जो है वो यहाँ पे स्टेक बढ़ा है, लेकिन जो DIS का वो स्टेक थोड़ा कम हुआ है। तो ऐसा होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मेन जो आपका FIS का है उसका यहाँ पे स्टेक बढ़ रहा है, और इसी की वजह से भी यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, उनके तरफ से, और इसलिए गेन भी देखने को आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और जान लो कि कंपनी का जो है ना कि जो बजाज फाइनेंस का NPA वो शानदार है, 0.52% लगभग जो देखने को मिलता है, 0.52 से लेकर लगभग 0.7 तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस NPA को हम सब कैसे समझेंगे? NPA इक्वल टू आपका होता है बैड लोन। जैसे कि मान लो कंपनी जो भी, यानी जैसे कि मान लो बैंक यदि आपको लोन दे रही है, ठीक है, समझो बैंक यदि आपको लोन दे रही है और आपने एक भी किस्त जो है पे नहीं किया है 3 महीने तक, तो फिर बैंक को क्या लगेगा कि उनका पैसा मिलना बहुत ही कम चांस है। और RBI के अनुसार किसी भी फाइनेंशियल कंपनी या किसी बैंकिंग कंपनी का जो NPA है वो यहाँ पे 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जब ज़्यादा होता है ना तो एक बड़ा प्रेशर देखने को मिलता है। जैसे कि BS बैंक देख लो, यहाँ पे आपका RBL बैंक देख लो, इस सब का जो प्रेशर जो था वो यहाँ पे NPA के कारण ही था। जैसे कि बंधन बैंक देख लो, बीच में यहाँ पे 4% से लगभग 4% तक यहाँ पे आपको चला गया था, और उसी की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर बनते हुए आपको दिखाई दिया। लेकिन इसका यहाँ पे शानदार NPA है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंपनी शानदार है, आपको बस होल्ड करना है, और लंबे समय के बाद जो है पैसा जो बनेगा ना वो सारा यहाँ पे आपका जो भी लॉस है, जो भी टाइम है, उसको यहाँ पे रिकवर कर देगा। तो होप आपको फंडामेंटल के बारे में और जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको जो भी टेक्निकल, वो सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, और पैसा खुद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बनेगा। बाकी जो भी डाउट है आपको आप कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से आपको दूंगा। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।